नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा विषय है वो है आजीविका संघों के लाभ, क्या है फायदे, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आजीविका संघ है क्या आपको इनके बारे में जानकारी है? क्या आप इनसे जुड़ सकते हैं? और अगर जुड़े हुए हैं तो किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं? ये बहुत सारी बातचीत आज हम अपने इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, फोन इन पर आधारित है। आजीविका संघों के संबंध में अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं कि आजीविका संघ क्या है, हमने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहिए। हम आपको बता देते हैं अपने स्टूडियोज के नंबर, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकेंगे। जल्दी से हमारे नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय एक बार फिर से बता देती हूँ, आजीविका संघों के प्रमुख कार्य, लाभ, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, ये तो हमारा आज का विषय है। बहुत सारी बातचीत हम इसी विषय पर करने वाले हैं। जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, हमसे बातचीत आपकी शुरू हो जाती है, या तो आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप अपना नाम बताएंगे, अपने शहर का नाम बताइए, उसके बाद अगर आप अपना प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्न को स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपको उस प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट मिलेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ विषय, आजीविका संघों के प्रमुख कार्य और लाभ। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री महेंद्र सिंह यादव जी। आप प्रबंधक मानव संसाधन, ILSP परियोजना यानी कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, देहरादून। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। साथ ही हमारे बीच है रीता चौहान जी, आप लाभार्थी तो हैं ही, साथ ही आजीविका सहकारी संघ की अध्यक्षा भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जैसा कि सबसे पहले तो ये कि आजीविका संघ क्या है, इस विषय में हम बहुत सारी बातचीत करें, लेकिन हमें पता है कि अभी हाल फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 अगस्त को फिर से इस योजना के तहत बहुत सारी जानकारी हमें दी, कुछ जोड़ा है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर महोदय शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंद्रमणि उधम सिंह नगर की महिला हैं एक, उनसे बातचीत की। ये बाइट हमारे पास है, तो कृपया पहले वो प्ले कर दीजिए। चंद्रमणि जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्ते और हमारी महिलाओं के द्वारा आपको नमस्ते। मेरा नाम चंद्रमणि दास है। मैं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। मेरे 2 बिटियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नारी शक्ति क्लस्टर के अध्यक्ष हूँ। इस मिशन के अंतर्गत हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का गठन हुआ, जिसका मैं संचालन करती हूँ। हमारे इस ग्रोथ सेंटर बेकरी में हमारे 40 महिला को RCTJ द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसमें हमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट, बंद और रस और केक वगैरह सिखाया गया था। तो हमें भी बिस्किट भी बनाना सिखाया, जो हमें मंडुवे के आटा और मक्के, जौ और सोयाबीन के आटा से हमने बनाया। तो ये जैसे लोगों को बहुत पसंद आया, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। चंद्रमणि जी, आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई ब्रांड नेम बना है क्या? एक नाम से जाना जाता है क्या ये सब? जी सर, मल्टीग्रेन कुकीज सर, ये अच्छा, हिलांस का है सर। तो ये जो आप वहाँ तो बहुत बड़े तीर्थ यात्री भी आते हैं, क्या उनके अंदर ये पॉपुलर है, लोग खरीदते हैं, खाते हैं? सर बहुत पसंद करते हैं हमारे बिस्किट को। और अपने गांव भी ले जाते हैं? जी सर। अच्छा चंद्रमणि जी, आप बताइए कि इस पूरी यात्रा में आपको सरकार की कितनी मदद मिली?
सर हमको जैसे महिला के सीआई का पैसे हमको मिला था, उसी में से हम पहले तो हमको बेकरी सेंटर बना के दिया उनने, और इसके बाद वो सीआई का पैसे मिला जैसे महिलाओं को, तो उसमें ही से हमें उसको बना रहे, उसमें ही बना रहे हम इसको। चंद्रमणि जी, इस स्वयं सहायता समूह से आप अपने जीवन में और अपने गांव की बहनों की जिंदगी में पहले की तुलना में, जब ये काम नहीं चलता था तब क्या स्थिति थी, अब इतना सारा बड़ा काम किया, 10-10 लाख रुपए का कारोबार हो रहा है, तो अब क्या स्थिति बनी है बहनों की जिंदगी में? सबसे बड़ी बात है तो आज हमें जैसे एससीजी में जुड़े तो आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने को बहुत खुशी से मानती हूँ। और जैसे समूह की महिलाएं जैसे पहले तो घर में ऐसे ही रहते थे, तो कोई रोजगार नहीं था और बच्चे के पढ़ाई में भी दिक्कत थी। अभी से हम जुड़े हैं इसमें, पहले तो हमने समूह में बचत करा, बचत से हमको ऐसा लगा हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने सुना माननीय प्रधानमंत्री जी को, चंद्रमणि जी से बात कर रहे, और मतलब ये देखिए ना कि एक स्वयं सहायता समूह, इसका प्रारूप कितना बड़ा हो गया है। अब खुद माननीय प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि महिलाओं की जो प्रगति है वो घर पर बैठी रहती हैं, वो किस तरह से आगे आएँ, घर पर बैठ के किस तरह से वो और ज़्यादा काम कर सकती हैं, जिससे कि वो अपनी आजीविका यानी कि जीवन यापन को और बेहतर कर सकती हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजीविका संघ जो एक नाम है वो क्यों पड़ा, क्या है ये, इसके बारे में बताएं। आजीविका संघ जो हमारे महिला स्वयं सहायता समूह है जी, उन महिला स्वयं सहायता समूह को जब कोई अपनी आय अर्जक गतिविधियां करनी होती हैं, उन गतिविधियों के लिए बहुत सारे सहयोग की ज़रूरत होती है, जिसमें उनके लिए कोई बैकवर्ड लिंकेज, जिसको हम ये कहते हैं कि कोई निवेश की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कोई सहयोग करने के लिए होना चाहिए। मतलब किसी भी काम को करने के लिए हमें जरूरत है पैसों की। हाँ। अगर निवेश की हम बात करते हैं तो पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत है। दूसरा क्या है, उसके बाद फिर जो उत्पादन होता है उसको जो है बेचने की, बिल्कुल मार्केट की तो ये जो दो चीजें हैं, दोनों कड़ियों के जोड़ने के लिए एक इनका सेकेंडरी लेवल का जो है जो कहना चाहिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया, उस इंस्टीट्यूशन को आमतौर पे बोला जाता है फेडरेशन। पर इसमें मैं चूंकि ILSP परियोजना की बात करूंगा, तो इस परियोजना में ये सोचा गया है हम समूह का नाम रखें उत्पादक समूह, और जो इसके ऊपर जो इस तरीके के काम करेगा, जो इनको सपोर्ट करेगा और मार्केटिंग में सपोर्ट करेगा, उसको आजीविका संघ नाम दिया गया, क्योंकि ये लाइवलीहुड का काम कर रहे हैं। और ये जो आजीविका संघ है, ये वास्तव में आज की स्थिति में हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो उत्तराखंड में है वो सबसे स्ट्रांग है। अच्छा, सबसे स्ट्रांग है, और इसको गर्व की बात है हमारे लिए, बिल्कुल। और इन आजीविका संघों के इसी सशक्तता को देखते हुए अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि है, जिसके सहयोग से ये हमारी परियोजना ILSP चल रही थी, जिसको हम कहते हैं एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, इस परियोजना की गतिविधियों को वृद्ध रूप देने के लिए और इस मार्केटिंग के काम को और थोड़ा सा जो समूह के काम थे, इसको उद्यम रूप में, एंटरप्राइज रूप में तब्दील करने के लिए एक नई परियोजना भी जो है भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, जिसको हम IFED भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी लगभग स्वीकृति हो चुकी है, और एक लोन एग्रीमेंट होता है राज्य सरकार और भारत सरकार और उसके IFED के बीच में, वो जनवरी में वो हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, अभी वो हाँ अभी विचाराधीन है, विचाराधीन काम चल रहा है उसमें। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने आज तक जब भी सुनने में आता है तो हमें ये सुनाई दिया था कि स्वयं सहायता समूह है, ये मतलब स्वयं की सहायता कर रहे हैं, हम एक समूह बनाते, एक संगठन है वो, कि किस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आजीविका संघ। स्वयं सहायता समूह और आजीविका संघ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है ये? स्वयं सहायता समूह वो छोटे छोटे समूह हैं गांव लेवल पर जी, जो एक जैसा काम, एक जैसी उनकी जो है आर्थिक स्थिति, एक जैसी विचारधारा, एक जैसी सोच, इससे जो मिलकर के एक एफिनिटी है, वो एफिनिटी ग्रुप भी हम कह सकते हैं कि हम लोग मिलकर के एक कोई
गतिविधि करेंगे या अपना काम करेंगे या हम बचत करेंगे, ये सारी गतिविधियों को लेकर के एक समूह बनता है। लेकिन जब कई समूह मिलते हैं तो कई समूह मिलकर के एक संघ बनता है, संघ बन जाता है। ये इनमें फर्क है। अच्छा सर, जैसे स्वयं सहायता समूह नाम से लग रहा है, स्वयं की सहायता है ना, तो ये किस तरह से स्थापित होते हैं? क्या किसी भी गांव में कुछ महिलाएं इकट्ठी होके ये स्वयं से बना सकती हैं क्या? अभी ये रजिस्टर्ड होना जरूरी है? स्वयं सहायता समूह के बारे में ये है कि इनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है जी। इनको जो है बैंक ऐसे ही इनको बगैर रजिस्ट्रेशन के ही इनको रजिस्टर्ड मानता है। अच्छा। क्योंकि कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए? कम से कम 5 जो है परिवार होने चाहिए, 5 परिवार की महिलाएं, और अधिक से अधिक 20। अगर 20 से बड़ा समूह होगा तब उसको पंजीकरण की आवश्यकता होगी। तो बैंक इनके जो खाते खोलते हैं, बैंक इनको लोनिंग भी करते हैं बगैर पंजीकरण के। तो ये इनका फायदा है। स्वयं सहायता का मतलब ही ये है कि बैंक भी इनको लोनिंग तब करते हैं, पहले ये जो है इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के अपनी बचत करते हैं। जैसे अगर 10 महिलाओं का समूह है और उन्होंने तय किया कि हम हर महीने 50-50 रुपए जमा करेंगे। बिल्कुल, नाम से ही जैसे पता चल रहा है, बिल्कुल स्वयं की सहायता, यानी कि अपने पैसे पहले इन्होंने जमा किए, जितने भी पॉसिबल हो, चाहे 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 500 हो। 100 मतलब हम ये मान चलते हैं 100 रुपए मान लिए जी। तो एक महीने में अगर 1 महीने में 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो वो 1000 रुपए हो जाएंगे, और 6 महीने में आप देखेंगे 6000 रुपए हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, उन 10 में से किसी एक परिवार की महिला को जरूरत है तो वो उनसे जो है ऋण के रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं रीता जी से जानना चाहूंगी कि रीता जी, आप जैसे आपने बताया हमें कि आप आजीविका सहकारी संघ के अध्यक्षा हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितने लोग हैं आपके ग्रुप में या जिसके आप अध्यक्षा हैं, समूह? 677 में 677 लोग हैं जी। अच्छा, कितने समूह हुए ये? 59 समूह है। अच्छा, 59 समूह में 677 लोग हैं, उनकी आप अध्यक्षा हैं जी। 22 गांव है मेरे। अच्छा, 22 गांव हैं। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से आपने शुरुआत कैसे की? शुरुआत में ऐसे की, जैसे हमारे यहाँ मतलब पहले एनजीओ आया, फिर गांव में बैठक ही हुई कि ऐसे एनजीओ आ रहा है, उसमें बचत करनी है, अगर महिला को कुछ में बेनिफिट लगता है, मतलब कोई महिला करना चाहती है तो आप सोच लो। फिर हमने महिलाओं ने बैठक करवाई गाँव में। हमने सोचा कि क्यों ना, पहले महिला सोचती थी 50 नहीं, हम 50 नहीं कर पाए, क्या पता इसमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हमने 20 रखा, पहले चलो 20 से शुरुआत करते हैं। फिर हमने 20 से शुरुआत की, 20 रुपये जमा किए। फिर जब 1-2 महीना 20 मतलब करते गए, फिर उससे हमने सोचा कि इसमें तो बेनिफिट हो रहा है, मतलब रकम भी बढ़ी। जैसे हमारा 20 रुपये तो जैसे खाते में जमा हो रहा है, फिर हमने 50 कर दी, 50 के बाद फिर 100 कर दी, फिर 500 कर दी। फिर जो हमें क्या बेनिफिट था? ये तो अपने ही पैसे थे। बेनिफिट में ऐसा था, जैसे हमारा 16 का ग्रुप है गांव में महिलाओं का, तो अगर कोई महिला, जैसे 16 ग्रुप हमारी महिलाओं में से, मतलब ग्रुप में से किसी महिला को घर में इमरजेंसी है, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, जरूरत पड़ गई, मतलब बच्चों, मतलब किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, टाइम से फीस जमा नहीं करवा पा रहे, किसान गांव में किसान खेती करते हैं, टाइम से अगर जैसे फसल अभी किसी मतलब जैसे हमारे राज्य में कोई रेट नहीं है, टाइम से पैसा कहाँ से आता है, फिर मतलब अगर वो महिला मतलब महिलाओं के पास आते हैं तो हम उनको बिना 2 महीने बिना ब्याज के पैसे महिला देती है। अच्छा, जो आप लोग इकट्ठा मतलब आप ऐसे 2 महीने तक ऐसा है कि कोई ब्याज नहीं लगेगा। अगर उसके ऊपर साल तक कोई ले जाता है, 6 महीने ले जाता है, तो मतलब आपस में 1% ब्याज में देते हैं। अगर कोई बाहर वाला आता है तो मतलब 2 या 3% में देते हैं, मतलब उनको पैसा वो। अच्छा। तो उसमें मतलब काफ़ी बेनिफिट है। फिर ये है कि हमारा जो पैसा जमा है उसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी जैसे बुरास हो गया तो उसमें महिला क्या करती है, मतलब जैसे किसी में हमने तय कर दिया कि आज 5 महिलाएं जाएगी, कल 5 और जाएगी, आज 5 अपना काम कर लो, 5 आज मतलब चले जाएंगे बुरास के लिए। फिर जंगल में जाती है, मतलब फूल लेके आती है महिला, आधा महिला तोड़ती है, आधा उसको छांटबीन करती है। फिर जब मतलब घर पे ले आती है तो रात तक महिला 12-1 बजे तक उसका मतलब कार्य करती है, उसको अलग अलग छांटती है, मतलब ऐसे। फिर मतलब उसका जो जूस बनाती है महिलाएं, मतलब पिछले बार 25,000 का जूस बेचा था महिलाओं ने जी मैम। इसमें मतलब बहुत बेनिफिट है। अगर चाहती हैं महिलाएं तो आगे मैं महिला से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब जो इसको समझते हैं, ये मतलब एक बहुत ही मतलब सौभाग्य हमारे लिए कि हमें ऐसी जानकारी मिल पाई कि सहायता समूह क्या है। हमें भी मतलब आगे बढ़ने, पहले महिला क्या थी, हम कहीं मतलब आ जा नहीं सकती थी, गाँव की महिला घर का काम मतलब ऐसे सीमित थी, मतलब कहीं मार्केटिंग करने जाते थे हम, मार्केटिंग में सामान खरीदने, तो डर लगता था कि हमें कोई पीछे से देख तो नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हो, क्या खरीद रहे हैं।
लेकिन आज महिला जब से ये परियोजना आई है, मतलब और न तो इसमें परियोजना का उद्देश्य ये था कि महिलाओं को जागरूक होना। महिला इतनी जागरूक हो गई है, अगर कहीं मतलब बाजार जा रही है, कहीं अपना सामान बेच रही है, पहले क्या होता था वहाँ पे मतलब महिला दिन भर काम करती थी, किसी के पति दारू पीते हैं, मतलब कुछ भी मतलब जुआ खेल के आते हैं, तो क्या महिला को बोल देते हैं। गाँव में महिला मतलब बहुत तरह से अनपढ़ महिला भी होती हैं, वो मतलब चाहे राजमा 100 रुपये चाहे 150 रुपये केजी जाते थे, फिर घर आके वो चाहे दारू पी के आते थे, वो बोल देते कि रेट नहीं था बाजार में। आज महिला इतनी सक्षम हो गई इस परियोजना आने के बाद, अगर किसी के पति मतलब बोलते कि मतलब महिला अगर पति अगर मतलब राजमा लेके बाजार तक जा रहे हैं, तो महिला घर बैठे ही फोन कर लेगी मंडी तक क्या रेट है। अगर मंडी में रेट सही नहीं, दुकान में रेट, अगर पति घर आके मतलब महिला को बहका सकता है कि ऐसे ऐसे, फिर महिला पहले ही रेट बताएगी, ऐसे हो ही नहीं सकता, रेट आजकल बाजार में ही है। इतना हमें वो है, पहले महिला इतना है कि पहले हम जब कहीं मीटिंग के लिए जाती थी, अपनी बैठकें करवाती थी, फिर हम पूछ के जाते थे कि हम मीटिंग के लिए जाएं। लेकिन आज मतलब हम पे ये है कि आज हम बोल के जाते हैं हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मतलब काफ़ी बदलाव आए महिलाओं के अंदर। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैविक खेती करती महिलाएं, जैविक खेती, जैसे धनिया हो गया, मतलब कुछ भी सब्जी होगी इसमें। जैसे हमारे यहाँ पे पहले तो हमें जो सरकार जो परियोजना सपोर्ट है, जैसे LDB टैंक हो गई, इससे हमें काफ़ी सहयोग मिला है मैम। जे हमारे यहाँ जहाँ पे बंजर खेत पड़े थे, मुश्किल से दालें उगाई जाती थी, तो वहाँ पे आज मतलब सिंचाई के माध्यम से जैसे शिमला मिर्च होगी, टमाटर होगी, पत्ता गोभी होगी, मतलब अनेक प्रकार की सब्जियां हम उगाते हैं। तो हम एक साप्ताहिक एक 8 बाजार लगाते हैं। जीवनगढ़ में हमारे एक कच्छ चिल्ली के नाम से मतलब किसान आउटलेट है, वहाँ पे हम उसके सामने एक साप्ताहिक 8 बाजार लगाते हैं। खुद की जो पैदावार होती है, जो खुद की जो पैदावार होती है, तो उसमें जो हमारे एक BOD बैठक होती है, उसमें हम तय करते हैं, पहले बैठक रखते हैं हम वहाँ पे कि मतलब एक सप्ताह में एक 8 बाजार लगता है। वहाँ हमारे खुद सब्जियाँ आती है महिलाओं की, वहाँ पे जो खुद उगाती महिला जैविक खेती करके। सबसे अच्छी बात ऑर्गेनिक है, बिल्कुल घर की फ्रेश। फिर उसमें क्या करते हैं महिला मतलब तय कर देती है BOD में कि आपके घर पे क्या होगा। अगर किसी के यहाँ धनिया है, किसी ये भी मीटिंग होती है पहले। अगर हमारे हर महीने 4 तारीख को BOD मीटिंग होती है, तो BOD मीटिंग में तय हो जाता है कि उस दिन मतलब 8 बाजार लगेगा, सब्जियाँ जानी है, और उसमें से मतलब किसी को तय कर देते कि आपको उस दिन जाना है 8 बाजार लगाने, उसका किराया आने जाने का दे देते हैं। तो फिर किसके यहाँ 5 मतलब धनिया हो गया, किसके यहाँ 5 मतलब केजी मतलब राजमा हो गया, किसी के यहाँ कद्दू हो गया, लौकी हो गई, अनेक प्रकार से 21 सदस्य है BOD के, किसके घर से कुछ आता है, किसी के घर से कुछ आता है। फिर मैं वहाँ पे हम 8 बाजार लगाते हैं, मतलब 1-2 घंटे में हमारी सारी सब्जियां बिक जाती है, क्योंकि जैविक मतलब खेती करती है महिला। अच्छा, उससे जो लाभ होता है, जो पैसे आते हैं, उनका आप क्या करते हो, मैं आपसे बाद में जानूंगी। पहले एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए सर। मैं राजपाल सिंह राणा जी मेरा नाम। किस जगह से फोन किया आपने सर? मैंने इसलिए फोन किया जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ आजीविका वाला जी। राजपाल सिंह राणा जी मेरा नाम। जी, नाम तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सी जगह से आप जुड़ रहे हैं, कौन सी जगह से फोन किया आपने? मैं डिस्ट्रिक्ट रूपलाल से जी। जी अच्छा, पूछिए, प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैं जानना चाह रहा था कि आजीविका स्वयं की आजीविका चलाने के लिए मैंने जो है जलागम विकास विकेंद्रीय परियोजना से एक काम सीखा जूस बनाने का जी। तो मैं अपने क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में जाकर जूस बनाता हूँ, लेकिन मुझे मार्केट में उसको देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जानना चाह रहा था मैं। मार्केट में लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी या मैं बिना उसके बेच सकता हूँ? तो पक्का यादव जी। हाँ राणा जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जलागम के थ्रू ये काम किया है, तो अभी जो आजीविका मिशन है, ये सभी जो इस तरीके के किसान हैं, समूह हैं, फेडरेशन हैं, ये सबको एक साथ जो है टेकअप कर रहा है, और एक हिलांस ब्रांड डेवलप किया जा रहा है राज्य सरकार के स्तर पर, और इसको बहुत जल्दी इसका एक जो है जॉइंट वेंचर कंपनी के रूप में इसको तब्दील किए जाने की जो है राज्य सरकार के स्तर पर इसकी सोच है। तो आप इसके थ्रू जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जलागम के द्वारा जो है ग्राम्याश्री ब्रांड के अंतर्गत जो है जो भी ग्रामीण उत्पाद हैं उनको बेचा जा रहा है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।
सर वैसे अगर जैसे अभी तो हम दूरदर्शन में लाइव चल रहे हैं तो इन्होंने अपने प्रश्न को पूछ लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसे कि रीता जी हैं, इन्हीं के साथ बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, जैसे अभी राणा जी का फ़ोन आया, अगर वो संपर्क करना चाहते हैं आप लोगों से, कुछ पूछना चाहते हैं, तो क्या किसी तरह का कोई टोल फ्री नंबर या फिर किस तरह से आप लोग संपर्क करते हैं? अभी मैडम हमने जो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम भी शुरू किया है जी। तो उस ऑनलाइन मार्केटिंग में जो खरीदार हैं बेसिकली उनके लिए हमने टोल फ्री नंबर स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, जो खरीदार हैं उनके खरीदार हैं उनके लिए वो जो है पूछ सकते हैं कि कहाँ से ये, जैसे अगर राजमा है तो कहाँ का है, मुंशियारी का है कि आपका हरसिल का है या चक्राता का है, तो इस टाइप की कोई जानकारी चाहिए होती है, रेट चाहिए होता है, रेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हम उनको देते हैं। लेकिन जो सदस्य हैं कोई काम कर रहे हैं, जो सदस्य हैं, चूंकि हम ये अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पहुंच जो है गांव तक जो है परिवार तक है। अच्छा। तो आपस में ये लोग मीटिंग करते हैं हर महीने और ये आपस में भी इनके जैसे रीता जी हैं उससे संघ से हैं, इनके संघ के जो अगर 21 गाँव हैं तो 21 गाँव से एक मेंबर है इनके यहाँ, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 लोग हैं। और जैसे ये राणा जी ने फोन किया अभी, तो इनको अगर दिक्कत है तो ये कहाँ जाए? ये अभी जो दिक्कत है वो ये है कि अभी अलग अलग जो है परियोजनाएं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि कोई भी परियोजना का क्षेत्र ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे। अभी जो हम इसको समराइज करने जा रहे हैं तो उसमें जो अलग अलग परियोजनाओं ने काम किए हैं, और इस तरीके से जलागम का क्षेत्र अलग है, आजीविका मिशन का क्षेत्र अलग है, ILSP प्रोजेक्ट का क्षेत्र अलग है, तो इनको सबको एक साथ इकट्ठा करके और एक अम्ब्रेला के नीचे अब एक जो ये सारी सुविधाएं हैं दी जाएंगी। तो ये जो अभी इनकी है थोड़ी सी समस्या, ये थोड़े समय बाद दूर हो जाएगी। अच्छा सर, मैंने आजीविका मिशन के बारे में भी सुना हुआ है। आजीविका संघ और आजीविका मिशन, क्या अंतर है दोनों में? आजीविका मिशन एक भारत सरकार की स्कीम है। जिस तरीके से ILSP प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के वित्तीय सहयोग से चलाया गया है, इसी तरीके से भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को, हर एक राज्य सरकार में आजीविका मिशन के नाम से खोले गए हैं, जिसको हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन कहते हैं। इस मिशन का ये उद्देश्य है कि हर गांव में जितने गरीब लोग हैं या वंचित लोग हैं उनको समूहों में इकट्ठा किया जाए। अच्छा। और उनके जो गांव हैं उन गांव का 6, 7, 8 गांव के एक जो है क्लस्टर में जितने भी समूह हैं उनको क्लस्टर लेवल फेडरेशन में उनको जो इकट्ठा किया जाए। जी। तो जिस तरीके से ILSP परियोजना में जिसको हम आजीविका संघ कहते हैं तो उसमें उसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहते हैं। आने वाले समय में हमारे राज्य में मैं बताना चाहूँगा एक परियोजना जो मतलब प्रस्तावित है और वो प्रक्रियाधीन है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में अप्रैल से वो लागू हो जाएगी। तो उसमें जितने भी ये विभाग हैं जिनके द्वारा समूह बनाए गए हैं या फेडरेशन बनाए गए हैं, उन सबके साथ में उद्यम विकास का कार्य किया जाएगा। तब जो अभी जो राणा जी की समस्या है, इस तरीके के लोग हैं, ये सारी समस्याएं इनकी एड्रेस हो जाएंगी उसमें। जी। अच्छा रीता जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी, जैसे कि मार्केट गए, पूरे आपने समूह के सब्जियां जो हैं या दालें इकट्ठा की, आपने उसको बेचा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उसका क्या करते हैं? इसमें हमारा जो भी प्रॉफिट होता है, जैसे हम मतलब कोई महिला वहाँ बेचने के लिए मतलब एकत्रित हुई है, चाहे 2 महिला हुई है, फिर वो गाँव जाती है, फिर महिलाओं की फिर बैठक करवाती है, उतने का हमारा मतलब आज सामान मतलब गया है, कुछ भी सब्जी दाल उतने का हुआ है हमारा ही। तो महिला जैसे हमारा बचत खाता होता है उसमें जमा कर देती है। अच्छा जी, उसमें जमा कर देती है। अगर किसी के जैसे हमारे यहाँ सोचते अगली फसल के लिए सोच रहे महिलाएं कि क्यों नहीं हम इस बार मतलब जैसे हल्दी मतलब ये मतलब उगाना चाहती है कि हल्दी हम क्यों ना हम हल्दी जैसे हल्दी बो दी मतलब खेत में हल्दी हमारा उगती है, तो कहाँ से हम पैसा लाएं? कोई महिला सोचती है कि 5 महिला सोचती है हम हल्दी मतलब उगाएंगे, 5 सोचती है हम हल्दी नहीं हम मतलब पत्ता गोभी उगाएंगे। तो जो हमारा मतलब अभी पैसा नहीं है बीज के लिए, तो जो मतलब हमारा मतलब समूह में सहायता स्वयं में पैसा जमा है, जो प्रॉफिट आया है। अच्छा। उसमें से हम महिलाओं को पैसा देते हैं। मतलब जो उनकी एक अध्यक्ष होती है, कोषाध्यक्ष होती है, मतलब स्वयं सहायता समूह की, तो उनके पास मतलब जाते हैं कि उनके इतना पैसा हमें चाहिए, और ये 15 दिन या 16 दिन में मतलब वापस पैसा दिला देंगे। पर उसके बाद जो पैसा उनको मतलब महिलाओं को जो उनको देते हैं उसका वो बीज लाती हैं, मतलब उसकी खेती करती है, जैविक खेती करती हैं। फिर महिला जो भी मतलब अगर तो हम जो उत्पादन होगा उसको बेचेंगे मैम।
फिर उससे जो प्रॉफिट होगा वो पैसे वापस। तो वापस कर देंगे मैम। अच्छा अच्छा, मुझे साथ में ये बताइए, जैसे बुराश का आपने बोला कि हम शरबत बनाते हैं, सब्जियां हम उगाते हैं, हल्दी की खेती जैसे की, तो कौन, जैसे आपको अगर जानकारी नहीं है जी, तो फिर वो कोई जैसे कोई आता है समूह में, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग सिखाया जाता है आप लोगों को? क्योंकि हमने बड़ा सुना है अचार मुरब्बे का काम, पापड़ का काम, जी। बड़ियों का काम, जो दाल की बड़ियां बनाते हैं उनका काम होता है, तो लेकिन सबको सब चीज की जानकारी नहीं होती, जी मैम। तो सिखाने के लिए कौन आता है? जैसे मैम कहीं मतलब जैसे हमारे यहाँ कहीं बैंक से हमें संबंधित जानकारी लेनी है महिलाओं को, तो उपासक से हमारे यहाँ मतलब कहीं मतलब वहाँ कैंप लगते रहते हैं कि उपासक से हमारी महिलाओं को एक मतलब जैसे हमारी पूरा महिला एकत्रित होती हैं, वहाँ पे मतलब मीटिंग होती है, फिर महिलाओं को समझाया जाता है। पहले सभा की बात ये है कि अगर गांव में महिला है, अगर महिला इस परियोजना से जुड़ी नहीं होती तो अगर बैंक से कोई जानकारी, तो बैंक के मतलब पीछे लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है। अगर महिला इस मतलब परियोजना से जुड़ी है तो बैंक खुद ही चलकर महिलाओं के पास समझाने आ रहा है। तो ये है कि अगर कोई हमें, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, सुकन्या वाला खाता के बारे में जानकारी लेना चाहती है महिला, अगर तो मैं हूँ, अगर मेरे को जानकारी है, जो पीछे की मेरे को जानकारी नहीं है ना, लेकिन जब एक साथ महिला बैठती है, बैठक में आती है, तो महिलाओं को मतलब सबको पता चल जाता है कि सुकन्या वाला मतलब क्या योजना है, इसमें क्या बेनिफिट है, मतलब कैसे खुलवाना है, और मतलब पूरा इसमें हमें जैसे मतलब हम ये कहें कि समूह से जुड़ के हमारी जो वो बहनें जो सिर्फ घर में रहती थी, घरों का काम करती थी, अपने घर में काम करती थी, लेकिन क्या था कि उनको बाहर निकलने की एक हिम्मत भी नहीं होती थी, अब उनको बाहर बैंकों का काम आ गया है, उनको मार्केटिंग आ गई है, किस तरह से उन्होंने बाजार में सामान की कीमत लगानी है ये भी आ गया। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे मार्केट में समूह वाले लोग गए तो कौन तय करता है रेट? रेट तो जैसे मार्केट की स्थिति को देखते हुए जो जैसे पहले ये होता था कि आड़ती लोग जो थे, अगर ये सपोज करो मंडी में चले गए तो आड़ती लोग अपने मन माफिक जो है इनके साथ में बिल्कुल रेट जो तय कर लेते हैं। लेकिन अब जो स्थिति चेंज हो गई है, अब जो है जो महिलाएं हैं उनको मालूम रहता है कि अगर यहाँ पर रेट नहीं मिल रहा है तो अभी हम ट्रक करके दिल्ली चले जाएंगे, आज़ादपुर जो है मंडी जा सकते हैं, तो ये वहाँ पर उनको बोल देते हैं कि अगर आप इतना रेट हमें देते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको माल नहीं देंगे। नहीं, लेकिन विपणन वालों की तरफ से एक समूह के लिए एक लिस्ट आनी चाहिए। ये हमें ऐसा लगता है कि अब जैसे महिलाएं हैं वो खुद फोन करके पता करें, तो उन लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आज इसका ये रेट चल रहा है, कल इसका ये रेट था, हो सकता है 2 दिन में ये बढ़ जाए, तो इस तरह की भी थोड़ी सी सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, इस तरह की सुविधाएं अलग अलग फोरम से भी हो रही हैं, इनके पास मैसेज आते हैं और ये जो है जानकारियाँ दी जाती रहती हैं। अच्छा रीता जी, आप मुझे बताएं कि आप कितना समय हो गया आपको समूह से जुड़े हुए, या आप अध्यक्षा हैं, कितना समय हो गया? जी मैम, मेरे को हो गए मतलब अध्यक्षा जो मैं फेडरेशन के अध्यक्ष हूँ, मेरे को हो गए 4 या 5 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं मेरा गांव में अध्यक्ष थी, जो गांव में समूह था उसकी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थी। फिर उसमें मैंने जो भी काम किए होंगे, मतलब थोड़ा महिलाओं को लगा कि मतलब उनको जानकारी है, इसलिए मेरे को मतलब फेडरेशन की अध्यक्ष बना दी। अच्छा जी मैम, उसके बाद जब मतलब वहाँ पे भी लगा कि उनको थोड़ी बहुत जानकारी है, तब ये जब हमारी पूना ट्रेनिंग हुई थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट से महिला जाने थे, पूना में ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पे सिखाया गया कि महिलाओं को लेके थे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट महिला को वहाँ जाना था, मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट से मैं ही गई थी, वहाँ पे हमें जानकारी मतलब प्राप्त करनी थी कि हम में क्या कमी है और वो क्या कर रहे हैं, मतलब उस कमी को कैसे दूर करें, उन्होंने कैसे समूह बनाए और हम मतलब हमने कैसे बनाए, उनमें मतलब क्या वो बढ़ के कर रहे हैं, हमें क्या कमी है जो हम मतलब उसमें पहुँच नहीं पा रहे। फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ देखा कि पहले तो वहाँ देखा जो अंगूठे टेक महिला है, मतलब वो भी मतलब जिनको लिखना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आ रहा, वो भी इतनी सक्षम है, मतलब जहाँ बीए मतलब पढ़ी महिला अंगूठे महिला बराबर है। फिर मेरे को समझ में आया हमारी यहाँ की महिला मतलब पढ़ी लिखी महिला अंगूठे टेक महिला, इन पे क्या कमी है जो हम नहीं कर सकते। फिर जब वहाँ गए 11 दिन की ट्रेनिंग रही हमारी, वहाँ पे सिखाया गया कि आप उनसे भी क्वेश्चन दिए, हमारे भी क्वेश्चन दिए, वो हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने उनसे क्वेश्चन किए। अच्छा, आपके अंडर में तो 677 महिलाएं जैसे आपने कहा, और कितने 67 के आसपास समूह जो आपने बताए हैं, तो 59। तो उसमें ये बताएं कि जैसे कि कौन कौन सी खेती होती है, ये खुद ही डिसाइड करती है महिलाएं या अपना समूह डिसाइड करता है कि हाँ हमारे इस एरिया में खेती होती है हल्दी की तो हम हल्दी लगाएंगे, हमारे इस एरिया में बुराश के फूल ज्यादा हैं तो हम शरबत बनाएंगे, ये खुद महिला डिसाइड करती है मैम। जो स्वयं सहायता समूह की महिला है, जो ग्रुप है, किसी ग्रुप में 14 महिला है, किसी में 18 है, किसी में 16 का ग्रुप है, तो महिलाएं तय करती है। अब जैसे कोई ग्रुप चाहते हैं हम बुरास का जूस बनाए, कोई ग्रुप अलग से सोचते कि हम ये करें, अलग अलग वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री की बाइट हमने सुनी थी, उन्होंने महिला से बात की, अभी जो है
क्या इसमें अपग्रेड किया, कितने पैसा जो है रिलीज किया जाता है और क्या ये रिफंडेबल है पैसा? मैं थोड़ा पैसे का आपको जो है ना शुरू से स्ट्रक्चर बताते संक्षेप हुए में बताइएगा। संक्षेप जी, में तब मैं जी, इसमें आता हूँ। जी। हमने जब समूह बनाए थे तो समूह में अगर हम कोई ग्रांट दे रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर मेंबर की उसमें ओनरशिप होनी चाहिए। अगर हम कोई चीज़ फ्री में देंगे तो उस पर ओनरशिप इतनी नहीं होती है। हमने जब समूह बनाए तो एक एक मेंबर को 3600 रुपये दिए समूह में, एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में। शर्त ये थी कि हर मेंबर अपना भी 400 रुपये देगा। अच्छा, तो वो मिला के 4000 हो जाएगा। 4000 रुपये हुए। तो इस तरीके से जो भी हमारे समूह हैं, अगर वो 10 का समूह है तो उसके पास 40 हजार रुपये हैं। उसके बाद जो हम संघ की बात करते हैं तो संघ कोई ऐसे ही मतलब फंक्शन नहीं करेगा, उसके पास भी आर्थिक अपनी जो है क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए चूंकि ये संघ जो काम करेगा वो इनकी मार्केटिंग भी करेगा और ये खुद भी लाभ कमाएगा, और जो लाभ होगा उसमें से किसान को भी वापस मिलना चाहिए डिविडेंड के रूप में। इस प्रकार की हमने जो व्यवस्था की गई है। तो उसमें प्रत्येक परिवार का 3600 रुपये प्लस उसकी जेब से 400 रुपये लेके 4000 रुपये शेयर कैपिटल के रूप में वहां पे जमा किया। अगर ये 772 परिवार की बात कर रहे हैं तो उतने परिवारों का 4-4 हजार रुपये वहाँ जमा है। सर संक्षिप्त में बताइएगा क्योंकि समय तो सीमा हाँ बिल्कुल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इनके संघ पे 28 लाख रुपए है। अच्छा, तो 28 लाख रुपए से ही अच्छा जो है बिजनेस कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अभी इन्होंने बात की थी ट्रेनिंग की। हमने इनको बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस की मतलब प्लानिंग कैसी होती है, रेट कैसे फिक्स किए जाते हैं, हमारा क्या ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी ट्रेनिंग हमने IIM काशीपुर से भी दिलवाए हैं। अभी इन्होंने पुणे की बात करी, बेवनीकॉम एक संस्थान है जहाँ पर ये 11 दिन की ट्रेनिंग लेके आई थी। तो इस तरीके से हमने हर एक आजीविका संघ के सदस्यों को इस तरीके से ट्रेंड किया जा चुका है जी। तो ये कहना चाहिए एक जो है एक लिटरेसी जो होती है जिसमें इनको बिजनेस की लिटरेसी वो ये लोग जानते हैं, उसमें भी इनको साक्षर किया गया है। खेती कैसे करते हैं, उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें इनको जानकारी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। जो आपका सवाल था कि रेट की जानकारी होनी चाहिए, तो रेट खुद डिसाइड कर रहे हैं। तो अब इनको सिखा दिया गया तो वो चीज़ें अब छोटी लगती हैं इनके सामने। बिल्कुल सर, बातचीत तो बहुत सारी है और हम चाहते भी हैं बात करना, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना होगा। अन्य किसी अंक में फिर से इस विषय को लेकर आएंगे। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आजीविका संघों से किस तरह से आप लाभ उठाएं, ये जो हमने बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो आप जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।